इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी का वारंट। 40 देशों के 430 से अधिक फलस्तीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इजरायल की जेलों में डाले जाने के खिलाफ यह कदम उठाया गया। इधर इजरायल के मददगार अमेरिका के लिए ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान की सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है, जमीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस, साइबर अटैक से दहला देने की तैयारी है। चौतरफा घिरे ईरान के दुश्मन को चल देने वाला होगा ईरान का हमला। ईरान से होगा विनाशकारी हमला और आगे देखिए इस पर क्या जवाब दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब घूम फिरकर एक ही सेंटेंस बचा है दोहराने के लिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे कंट्रोल में है, अमेरिका का कब्जा है यहां। अरे आप जब तेल गैस आपूर्ति के लिए समुद्र में वैकल्पिक मार्ग तलाश लिए हैं तो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छोड़ दीजिए। अपने सैनिकों की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? जाने दें उन्हें अपने घर परिवार के पास जो उनकी राह देख रहे हैं। और यकीन मानिए कि अमेरिका के लिए ईरान से बड़ा सिरदर्द अब चाइना बन चुका है, जो लगातार ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है। ईरान का 80% तेल खरीद लिया गया चाइना के द्वारा। बैकडोर से ड्रोन, हथियार मुहैया करवाना सो अलग, और लगातार वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका की नीतियों को एक्सपोज कर रहा है चाइना। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना को बड़ा प्रेम है ईरान से, बस बात इतनी है कि इससे अमेरिका इधर बिजी रहेगा तो चाइना के ड्रैगन को फन फैलाने का मौका मिल जाएगा। ईरान के लिए चीन सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बना हुआ है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे गए तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा चाइना गया। अमेरिकी दबाव बढ़ने के बाद चीन ने वॉशिंगटन की नीतियों पर आपत्ति जताई। चीन ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव समस्या का समाधान नहीं है, कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों ही देश पहले से व्यापार और रणनीतिक खनिजों को लेकर तनाव में चल रहे थे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी कर ली है। तो इधर ईरान ने भी साफ कर दिया कि नए अमेरिकी दबाव का जो जवाब होगा वो और कड़ा और बेहद खतरनाक होगा। इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना हुआ है, जहां दुनिया के तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी के मुताबिक दिए गए बयान की यदि बात करें तो उन्होंने कहा कि सोमवार को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की जानकारी दी जाएगी। इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी की जा रही है अमेरिका के द्वारा। आर्थिक दबाव के जरिए ईरान की सरकार को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। इधर ईरान की सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई नया खतरा पैदा किया तो जवाब जमीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस, साइबर के क्षेत्र में दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने उनके हवाले से जवाब को कुचलने वाला, दंडात्मक और विनाशकारी बताया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा एक बार फिर कर रहे हैं वो, और उनका कहना है कि अमेरिका के पास पूरे इलाके पर नियंत्रण है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि मैं अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र मानता हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले यहां से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल और ऊर्जा उत्पाद गुजरते थे, लेकिन संघर्ष के बाद जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक हाल के दिनों में एक दिन सिर्फ 7 कमोडिटीज जहाज जलमार्ग से गुजरे। ईरान लगातार अमेरिका के दबाव का विरोध कर रहा है, लेकिन उसके शीर्ष नेतृत्व के बयान ये बताते हैं कि प्रतिबंधों का असर अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि देश को प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी करनी होगी, लेकिन उन्होंने साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण बात को भी स्वीकार किया है कि सिर्फ सैन्य ताकत से देश नहीं चल सकता। अगर लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, पैसा नहीं घूम रहा है और आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, तो देश लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। लेकिन तेहरान के सामने चुनौती सिर्फ मिसाइलों और सैन्य क्षमता की नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की भी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास पैसे नहीं हैं, नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, महंगाई दर 350% के पार जा चुकी है, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
ईरान की चेतावनी तब आई जब अमेरिका ने तेहरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात को दोहराया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह दोहरा प्रहार है, हमारे पास नाकेबंदी है और हम इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस शासन को गिरा देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के कई बड़े नेता अब हैं नहीं, इसके चलते नए समझौते बातचीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। इधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने शुक्रवार को कहा कि इस समस्या का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी संबंधित देशों से जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने की अपील की। चीन का यह बयान अमेरिका की उस अपील के एक दिन बाद आया जिसमें उसने अपने सहयोगी देशों और चीन से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने में मदद करने के लिए कहा था। ईरान कई साल से ऐसे प्रतिबंध को झेलता आया है, इससे उसकी नीति नहीं बदली है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान डायरेक्टर अली वाइज के मुताबिक अमेरिका अब प्रतिबंधों के साथ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है, लेकिन इससे ईरान के पीछे हटने के बजाय उसका रुख और सख्त और इरादा पक्का हो गया है। उनके मुताबिक ईरान के लिए अमेरिकी प्रतिबंध झेलना मुश्किल जरूर है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की शर्तें मानना उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है, इसलिए सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के झुकने की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं और ये परिस्थितियां ईरान को और मजबूत करती हैं। चाइना का सहयोग तो मिल ही रहा है। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई तुर्की कर ही रहा है। तुर्की ने वारंट जारी कर दिया है। तुर्की कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनसे पेशालारों को हम पकड़ेंगे जिन्होंने फलस्तीनियों को जेलों में डाला है। बहरहाल परिस्थितियां पेचीदा होती जा रही हैं, बातचीत का कोई हल निकलता अभी नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या परिस्थितियां होंगी इस पर और डिटेल्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। इस बारे में कुछ कहना चाहें, कोई शिकवा शिकायत या सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।